कुमाऊं की पहाड़ियों से आज एक 45 साल पुरानी पीढ़ा फिर से गूंज उठी। जब दीपक रावत कुमाऊं आयुक्त बागेश्वर पहुंचे तो उनके सामने आई विस्थापन, जमीन और इंसाफ की वो कहानी जो दशकों से फाइलों में दबी हुई थी। झिरौली गांव के विस्थापित परिवार भाजपा नेता रवि करायत के नेतृत्व में कुमाऊं आयुक्त से मिले और अपनी जमीन से जुड़ी गंभीर जन समस्या उनके सामने रखी। मामला जुड़ा है झिरौली गांव से, जहां झिरौली मैग्नेसाइट परियोजना के दौरान ग्रामीणों को विस्थापित किया गया था। एवज में सरकार ने सितारगंज के कल्याणपुरी क्षेत्र में भूमि आवंटित की थी, लेकिन अब दस्तावेजों की पड़ताल में सामने आया है चौंकाने वाला सच। विस्थापित ग्रामीणों की जमीनों के बेनामे किसी और के खेत नंबरों पर दर्ज हो गए, यानी जिनकी जमीन उनके नाम नहीं और जिनके नाम उनकी जमीन नहीं। बागेश्वर दौरे के दौरान कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने झिरौली मैग्नेसाइट से प्रभावित परिवारों की समस्या को गंभीरता से सुना। इस पूरे मामले पर कुमाऊं आयुक्त ने साफ कहा, सितारगंज कल्याणपुरी में आवंटित जमीनों के खेत नंबरों में तकनीकी गड़बड़ी सामने आई है। अब दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाकर जहां भी बंदोबस्त के समय चूक हुई है, उसे तहसील स्तर पर दुरुस्त किया जाएगा। सन 1971-72 में जब मैग्नेसाइट हमारे क्षेत्र में स्थापित हुई, उस वक्त मैग्नेसाइट ने क्षेत्रीय लोगों की भूमि को अध्याप्त करके सितारगंज कल्याणपुरी में इनको उसके एवज में एक एकड़ भूमि हर परिवार को दी गई थी, जो कि आज एक लगभग 40-45 सालों से उस भूमि पे इनका कब्जा है। वहीं से इनका पूरा राशन आता है। पर आज जब सरकार ने भूमिधरी और स्वामित्व का जो जीवो निकाला तो तब उसकी छानबीन हुई। उसके पश्चात ये लोग वहाँ गए तो इनको मालूम चला कि मौके पे कि इनकी ज़मीन किसी और के नाम से चढ़ी है और उसकी ज़मीन इनके नाम से चढ़ी है और कुछ लोगों की ज़मीन राजस्व के अधीन भी चढ़ी है। तो उसी के निराकरण के लिए आज बागेश्वर के दौरे पे श्री दीपक रावत जी कुमाऊं कमिश्नर साहब आए थे, तो उनसे सभी शिष्टमंडल यहाँ पे मिला और जैसे कि रावत जी ने आश्वासन दिया है कि आप शनिवार को मैं जनता दरबार लगाता हूँ, तो वहाँ पर आप आइए, और सभी लोगों को आश्वासन दिया है कि आपका समस्या का सॉल्व। वाले ग्रामीणों का कहना है कि उनको सितारगंज में कुछ जमीन मिली थी, जो कि कालांतर में जब बंदोबस्त हुआ तो उसके खेत नंबरों में कुछ तब्दीली आ गई है और जो वास्तविक नंबर आने चाहिए थे वो ना चढ़ के कुछ और चढ़ गए। तो इसमें इनको भी हम बुलाएंगे, दोनों पार्टीज को बुलाएंगे और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से तहसील को जिसने बंदोबस्त किया उनको बुलाएंगे और उसका समाधान करेंगे।